प्लीज़ वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइब। तो गाइस इस लास्ट पार्ट में देखा था कि जब शिवानी और नैना सोने के लिए जाते हैं तो शिवानी के डैड शिवानी के पास में आते कहते हैं शिवानी तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी इसलिए वो कहते हैं एक काम करो तुम जाकर सो जाओ, तुमसे सुबह पूछ लूँगा। तो शिवानी बोलती है नहीं डैड, अगर कुछ अर्जेंट काम है तभी बोल दो। उसके डैड बोलते हैं नहीं नहीं तुम जाकर सो जाओ, सुबह पूछ लूँगा। शिवानी डैड ये पूछने के लिए आए थे क्या कि नैना की फैमिली में है कौन कौन और वो लोग करते क्या हैं, क्योंकि वो लोग नैना की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए वो पूछने के लिए आए थे। लेकिन रात होने के कारण वो कहते हैं तुम जाके सो जाओ। तो शिवानी रूम में जाते हैं और वहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो शिवानी कहती है वैसे बताओ आज तो खुश कैसे हो। तो नैना कहती है क्योंकि देख लो मुझे, तुम कहते हो मैं बिल्कुल पढ़ती नहीं हूँ, आज मैंने पढ़ाई की है और मैंने फिजिक्स का पूरा एक चैप्टर याद कर लिया है, क्या तुम ये कर सकती हो। तो शिवानी बोलती है आप मजाक कर रहे हो क्या, फिजिक्स का एक चैप्टर याद कर लिया ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे पता है मैं तो याद कर सकती हूँ, लेकिन जो पढ़ता नहीं है उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपने याद कैसे किया बताओ मुझे। तो बोलते हैं तुम्हें क्या पता, ये ना टॉपर्स का सीक्रेट है, हर किसी को नहीं बता जाता। तो शिवानी खड़ी होती कहती अच्छा टॉपर का सीक्रेट्स है, अब तुम्हें जानना है। ऐसे बोल के नैना के पास आके बैठ जाती है, कहती है अब बताओ। बोलती है नहीं नहीं बताऊँ। शिवानी बोलती है बता दो देखो। तो वो बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं बताने वाले। तो ऐसे बोल के नैना उठ जाती है, साइड में भागने लगती है, कहती है नहीं बता दो ना, क्या हो गया जैसे तो पूछा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मत बताओ, लेकिन कम से कम ये तो बताओ सच में याद किया है। तो बोलते हैं ऑफकोर्स सच में याद किया है, तुम्हें क्या लगता है मैंने याद नहीं किया। ऐसे बोल के पिल्लो उठाते उसके ऊपर मारते, कहती है तुम्हें मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो शिवानी बोलते हैं मैंने ऐसा कब कहा, क्या आपको भरोसा नहीं है, बस मैं पूछ रही थी क्योंकि आपको देख कर लगता नहीं है कि आपने पढ़ाई की होगी, आपने पिल्लो क्यों मारते हो। लेकिन सच तो बोला, जो पढ़ता नहीं है उसको देख कर कैसे लगेगा कि वो इंसान पढ़ रहा है। तो उन्होंने बोलती है अच्छा जो रुको तुम्हें बताती हूँ। ऐसे बोल के वो पिल्लो उठाती है वापस उसे मारने लग जाती है। तो शिवानी वो पिल्लो साइड में फेंकती है और उसको पकड़ लेती है, कहती है आप रुको मैं आपको बताती हूँ। ऐसे बोल के उसे दोनों हाथ उसके पीछे बांध देती है, उसे थोड़ा पास में करती है और कहती है हाँ आप बोलो। तो उन्होंने बोलती है तुम मुझे छोड़ो फिर बताती हूँ तुम्हें। तो शिवानी बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छुड़वा लो, अगर आप में हिम्मत है छुड़वा लो, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ने वाली। तो उन्होंने बोलते अच्छा छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है अब देखते हैं तुम कैसे नहीं छोड़ोगी। तो हाथ में छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवानी वो बिल्कुल नहीं छोड़ती। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बोलती है शिवानी हर्ट हो रहा है प्लीज़ छोड़ दो ना, शिवानी प्लीज़। बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता आपको लग जाएगी, आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। ऐसे बोलती उसका हाथ देखती है और पूछती है कहाँ पे लगी आपको, कहीं ज़्यादा तो पेन तो नहीं हो रहा है, मैं कोई ऑर्नामेंट लेके आऊँ लगाऊँ आपको, कहाँ पे लगी बताओ तो सही, आप हंस के आ रहे हो मुझे बताओ। ऐसे बोल के वापस नैना की तरफ देखती है, बोलती है आप हंस रहे हो, मेरे को यहाँ पे टेंशन हो रही है आपकी लग ना गई हो, मेरे वैसे हर्ट ना हो गया और आप हंस रहे हो, मतलब आपको चोट नहीं आई है। अब झूठ बोल रहे थे नैना, मैं आपको नहीं छोड़ने वाली, आप मेरे साथ में मस्ती कर रहे थे है ना। तो बोलते ऑफ कोर्स मस्ती कर रही थी, मुझे तुम्हारा पता है तुम ऐसे तो छोड़ने वाली हो नहीं मुझे, कितना ज़बरदस्ती कर लो तुम तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली थी, तो कुछ तो करना पड़ता ना मुझे। तो अब शिवानी थोड़ा बहुत गुस्सा कर रही थी, तो बोलते और को मैं आपको बताती हूँ। ऐसे बोल के पीछे भाग रही होती है, तो नैना आगे भागने लगती बोलती है शिवानी देखो मजाक कर रही थी मस्ती करती, अब ऐसा क्या हो गया प्लीज़ गुस्सा मत करो प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल रही थी। लेकिन शिवानी वो बिल्कुल नहीं मान रही, तो पीछे पीछे भागे जा रही होती है। फिर नैना थोड़ा थक जाती है तो थोड़ा सा रुक जाती है, इतने में शिवानी का कारपेट से पाँव टकराता है, उसका पाँव हल्का सा फिसल जाता है और वो नैना के ऊपर गिरती है। नैना वहाँ खड़ी थी, थोड़ा सांस ले रही थी और नैना के ऊपर शिवानी गिर जाती है और शिवानी और नैना दोनों बेड पे गिर जाते हैं। तो शिवानी नैना की तरफ देखती है और साइड में लेट जाती है और हंसने लग जाती है होते हैं। तो शिवानी नैना दोनों वहाँ बेड पे लेट लेटे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और शिवानी नैना की तरफ देखते हुए बोलती है आप मेरे साथ हमेशा रहोगे ना, कहीं वो छोड़ के तो नहीं जाओगे। तो नैना बोलती है कभी नहीं, मरते दम तक तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं बल्कि मैं तो ये बोल रही हूँ तुम्हें कुछ होने से पहले मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो शायद मैं कभी सह नहीं पाऊँगी। तो नैना बोलती है मरने की बात क्यों करो यार, अभी देखो अभी मरना नहीं है, अब तो बहुत लाइफ पड़ी है हमारे पास में, हमें जीना है साथ में जीना है, तो अभी मरने की बात मत करो। ये तो सब भगवान के हाथ में है ना कि हम लोग कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, हमारी ज़िंदगी को भरोसा नहीं है, तो अभी इन चीज़ों के बारे में बात करना बंद करो, समझ में आया आपको। तो बोलते अच्छा पापा ठीक है गुस्सा क्यों कर रही हो। तो बोलते गुस्सा करूँगी तो क्या करूँ, मैं यहाँ पे अच्छी खासी बातें कर रही हूँ और आपको मरने की बातें करनी है। तो उसे बोलते अच्छा पापा सॉरी, ओके अब बात नहीं करेंगे मरने की, अब अच्छी अच्छी बातें करेंगे ठीक है। तो बोलते हाँ ठीक है, ऐसे बोलते दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो फिर शिवानी बोलती है वैसे नैना एक बात बोलूँ। तो बोलते हैं हाँ बोलो। तो बोलते हैं आप ना आप, तो नैना बोलती है क्या आप बोलोगी आगे कुछ बोलने, कब से आप बोल रहे हकला रही हो क्या हुआ है। तो बोलती है नहीं कुछ नहीं, वो बस बोलती कि आप
आज बहुत प्यारे लग रहे हो और आपके लिप्स, क्या बताऊँ, ऐसे बोल के चुप हो जाती है। तो नैना बोलती है ओहो, तो मैडम जी को प्यार आ रहा है मुझ पर। तो बोलते हैं मुझे तो हमेशा आता है, बस मैं आपकी वजह से रुक जाती हूँ। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा है, मैंने तो नहीं देखा कभी आपको, हमेशा खुद दूर भागती रहती हो। मैं पास हो जाती तो खुद बोलते हो कि अभी नहीं, जाने दो, घर में सब होंगे, तुम ये बोलती हो। तो बोलते हैं ऑफकोर्स मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप रोज टायर्ड हो जाते हो ना, तो मुझे मन नहीं करता, फिर लगता है आप थक जाओगे, बस इसलिए। आपसे मस्ती भी नहीं करती, बातें भी नहीं करते, लेकिन आज आप अच्छे मूड में लग रहे हो, फ्रेश भी लग रहे हो, बस इसलिए बात की है, वरना मैं आपसे कभी से बात हुई क्या। वो तो इस दिनों में हम घर पे साथ में रह रहे हैं, लेकिन जब भी रात को आती हूँ तो कभी सोते हुए मिलते हो, कभी थके हुए मिलते हो, इसलिए कभी आपको परेशान नहीं किया। तो बोलते हैं ओ मेरा प्यारा सा बेबी, ऐसे बोलते से चिक पे किस करती है। तो शिवानी स्माइल करते बोलती है ये ना बेबी भी मुझे मत बोला करो, मेरा नाम है भगवान ने अच्छा खासा दिया है शिवानी, ये इससे बोला करो मुझे। बोले नहीं मैं तो बेबी बोलूँगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो शिवानी बोलती है अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो क्या आप बोलोगे नहीं, मुझे पता है आप कितना भी मना करो, जितना मना करूँगी उतना आप करोगे, इसलिए मेरे को मना नहीं कर रही, जो बोलना है बोलो, आपको जो मर्जी बोल सकते हो, आपका हक है इतना तो बोलते अच्छा इतना हक है, ऐसे बोलते उसके फोrehead पे किस करते, चिक्स पे किस करते, उसके चिन पे किस करते, बोलते हैं तो मेरे प्यारे से बाबू बेबी चलो सो जाओ अब, ऐसे बोलते बोलते अच्छा अब भी सोना है, 11 ही तो बजे यार। वो बोले 11 ही नहीं 11 बज गए हैं, सुबह कॉलेज भी जाना है, चलो जाके सो जाओ। तो बोलते अच्छा ठीक है जैसा आप चाहो। तो उसे बोल के शिवानी बेड पर लेट जाती है, पर नैना की तरफ देख रही होती है। तो नैना बोलती है अगर तुम मुझे से घूरोगी तो मैं सोऊंगी कैसे। तो शिवानी नैना के पास जाती कहती है तो ठीक है मत सोना, जाग जाओ, मुझे सोना, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो नैना बोलती है अच्छा बाबा ठीक है, अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाओ, ऐसा बोल के मैं चेहरे लटका लेती है। तो नैना अपनी आंखें खोलती है, शाइन तक देखती बोलती है ये ना बच्चों से मुँह बनाई करो मेरे पास में, इधर आओ, ऐसे बोलती है। उसको अपने बाहों में लेती है, अपने शोल्डर पर लेकर सुला लेती है और बोलती है हाँ अब सो जाओ, तुम्हें अच्छे से नींद आएगी। तो शिवानी को मस्त सूझ रही होती है, वो उसके नेक पे अपनी फिंगर फेरती है और बोलती है नैना उठ जाओ ना, बात तो कर लो कम से कम। अच्छा बाबा ठीक है बात तो कर लो, लेकिन बोलते हैं नहीं बिल्कुल अपने मुंह बंद रखो, अगर आप मुँह से एक शब्द निकालना तो मैं ऐसे उठ के चल जाऊँगी। तो बोलते ठीक है सो जाओ तुम, ऐसा बोलती है। लेकिन अब उसे बोलने से तो मना किया, तो वो बोल नहीं सकती थी, तो वो उसके नेक पे किस करती है। तो नैना अपनी आंखें खोलती है, शिवानी घूर के देखती है, तो शिवानी उसके लिप्स पे किस कर लेती है और लिप्स पे किस कर तुरंत हट जाती है। तो नैना बोलती क्या कर रही है। तो बोलती कुछ नहीं, आपने बोलने से मना किया था तो मुझे कुछ तो करना था ना, बस इसलिए किया। तो बोलते अच्छा रुको तो मैं बताती हूँ, ऐसे बोलती है और वो उसे गुदगुदी करने लग जाती है। तो वो हंसने लग जाती है, बोलते नैना प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मत करो ना, प्लीज़ नैना प्लीज़ मत करो। तो बोलती नहीं तुम्हें ऐसे नहीं, मन तुम मस्ती करने नहीं जाता, तो रुको। तो ऐसे गुदगुदी कर रही होती है। तो वो बोलती है अच्छा आप नहीं मानोगे, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, नहीं मानोगे फिर मैं देखना मैं क्या करूँगी। तो बोलता अच्छा क्या करूँ, करके दिखाओ। तो उसे गुदगुदी कर रही होती है, उसको दोनों हाथ पकड़ लेती है, उसे अपने नीचे कर लेती है, तो दोनों हाथों को बेड के पास लगा देती है और दोनों हाथों को ऊपर कर देती है और बोलती है हाँ अब मैं आपको बताऊँ मैं क्या कर दूँगी। ऐसा बोल के उसे फेस के बहुत क्लोज आती है और बोलती है बताऊँ। तो बोलती है शिवानी रहने दो, आई एम सॉरी, नींद आ रही सो जाए। मैं बोलती है नहीं पर इतना अकेला क्यों रही हूँ, मैं आपके पहली बार तो ऑलरेडी क्लोज हो रही हूँ, आप इतना अकेला रहे हो, मैं आपके पहली बार क्लोज आ रही हूँ। तो बोलते हैं वो बहुत दिनों बाद और पता नहीं क्यों बस ऐसा लगता है तुम जब भी क्लोज आती हो। तो बोलते अच्छा ठीक है फिर तो मुझे आपको ऐसा बहुत बार फील कराना है। ऐसे बोल के बहुत क्लोज आती है, उसके लिप्स एकदम क्लोज चली जाती है। नैना और शिवानी दोनों की आंखें बंद हो चुकी होती है, वो दोनों जैसे कि सांसें फील कर रहे होते हैं और शिवानी नैना की लिप्स पे किस कर लेती है। शिवानी और नैना दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और शिवानी ने नैना के हाथ छोड़ दिए थे और शिवानी नैना दोनों दूसरे को बहुत किस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। समझ जाओ यार बस उन दोनों के सब कुछ हो जाता है, वो दोनों सो जाते हैं ऐसे करने के बाद में। और सुबह होती है, दोनों उठते हैं, दोनों इस तरह स्माइल करके देखते हैं, बोलते हैं मैडम जी आज कॉलेज के लिए लेट मत होना और ना ही छुट्टी करना, आपको कॉलेज जाना है। तो बोलते अच्छा ठीक है। ओह शिट पर मैं आ नहीं सकती। बोलते क्यों, नहीं मुझे कुछ काम है, प्लीज़ प्लीज़ तुम जाओ ना, मैं नहीं आ सकती। बोले पर क्या हुआ है, चलो ना कॉलेज, आपको पता एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, उस टाइम बाद में प्रैक्टिकल्स भी शुरू हो जाएंगे, फिर क्या करोगे। तो बोलते तुम हो ना प्लीज़ 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 आज नहीं, पक्का पक्का कल आएंगे, बस आज नहीं। तो बोलते पर क्या हो गया ऐसा। बोलते प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात नहीं मानोगी। तो अच्छा ठीक है जाने दो, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोले खड़ी होती है, वॉशरूम में जाती है, थोड़ा बहुत फ्रेश होके बाद नहा कर धो के बाहर आती है और चेंज कर लेती है
और बाद में नैना के पास में आती, नैना बेड पर बैठी होती है तो शिवानी नैना के पास जाती बोलती है, अच्छा बच्चा जाना नहीं है, कम से कम बात तो कर लो मुझसे। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, कितना सोगी, बैठी ऐसे हो पता नहीं कितनी नींद आई, आंखों को देखे तो नींद भरी हुई है आपकी। तो बोलते हैं ऑफकोर्स नींद आएगी ना, रात के 1-2 बजे सोएंगे तो यही हाल होगा। तो 1-2 बजे नहीं, हम लोग 1 बजे सो गए थे। तो बोलते हाँ रात के 1 बज रहे थे, तुम सोने कहाँ देती हो, लेकिन तभी परेशान कर रही थी मुझे, तुम्हें तो नींद आ नहीं रही थी, मुझे परेशान करे जा रही थी तुम। तो बोलते अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा नींद आएगी आपको, सॉरी सॉरी। बोलते कोई बात नहीं, अब तुम परेशान नहीं करो तो करेगा कौन, और चलो जाओ तुम, कॉलेज जाना है तुम्हें। तो बोलते अच्छा ठीक है चली जाऊँगी। शिवानी नन्ना को हक करती है और बोलती है मैं चली जाऊँगी, अब टेंशन मतलब। उसके पास में आती है, उसके फेस पे किस करती है और बोलती है अब उठ जाओ, थोड़ी देर मम्मा आपको बुला लेंगी। अरे मुझे पता है शायद मम्मा ने रुकने को बोला आपको। बोले नहीं, तुम्हारी मम्मा मुझे क्यों बोलेंगी, मेरा खुद का मन नहीं कर रहा, कल भी मन नहीं था आने का, इसलिए नहीं आई थी। तभी देखो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, देखो एग्ज़ाम आने तक ना मैंने पूरा सिलेबस क्लियर कर देना है, देखना तुम। तो बोलते अच्छा फिर तो अच्छी बात है, फिर तो अब रोज़ मत जाओ, प्रैक्टिकल काम मैं कर दूँगी, है ना। तो अच्छा नहीं नहीं आना है कॉलेज, प्रैक्टिकल का काम तो मैं ही करूँगी, मुझे पता है, तुम मुझे ताने मारना बंद करो। तो बोलते अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो बोलते रुको तो सही थोड़ी देर, अभी कॉलेज का टाइम तो नहीं हुआ है ना। तो बोलते अच्छा भी तो खुद बोल दे जाओ। तो बोले नहीं तुम थोड़ी देर रुक जाओ, और वैसे तुम चली जाओगी फिर रात को ही आओगी, मेरा मन कैसे लगेगा, प्लीज़ रुक जाओ ना। ऐसे बोल के शक करती है। तो शिवानी उसे अपनी गोद में लेटा के थोड़ा सा सुलाती है, उसके फोrehead पे किस करती है, थोड़ी बहुत बातें कर रही होती है। फिर ऐसे इनके प्यारे मोमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है। फिर शिवानी उठती है और बोलती है अब मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, सॉरी मैं इधर रह नहीं सकती यहाँ पे, आपको पता है ना। तो अच्छा ठीक है जाओ तुम। तो शिवानी वहाँ से चली जाती है और नैना उठती है कि नीचे जाती है, आंटी के पास जाती है और बोलती है हाँ आंटी आपने कहा था कि मुझे आज घर पर रुकना है, कोई काम था क्या आपको। तो बोलती है ऑफकोर्स काम था, आज हम लोग मंदिर जा रहे हैं। हाँ शिवानी नहीं जा रही, उसे कॉलेज जाना था इसलिए, पर तुम मेरे साथ चल रही हो। शिवानी को मना नहीं करती मंदिर आने के लिए, लेकिन नहीं उसे नहीं लेके जाना है, सिर्फ तुम्हें लेके जाना है, तो तुम मेरे साथ में चलो। तो बोलता अच्छा ठीक है आंटी मैं चेंज करके आ जाती हूँ। तो बोलता ठीक है जाके चेंज करके आओ, हम सब लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो बोलता ठीक है आंटी। आने के बाद में नैना ऊपर रूम में जाती है, चेंज करती है, और जब वो चेंज करती है वाइट कलर का बहुत प्यारा सा सूट पहनती है, उसमें वो बहुत प्यारी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा बहुत क्यूट लग रही होती है। और जब वो नीचे आ रही होती है तो एक बार शिवानी की मम्मा देख कर बोलती है ये कितनी प्यारी लग रही है। जब वो नीचे आती है नैना और आंटी के पास खड़ी जाती है तो आंटी अपने आँखों में से काजल निकालती है और ना चाहते हुए भी उसे काला टीका लगाते, कहते नज़र नहीं लगी किसी की। तो ये देख करके नैना को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आंटी को नहीं पता था कि वो फ्लो में उसके काला टीका लगा दिया। बाद में कैसा सोचा तो बोलता है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, मुझे नॉर्मल नहीं होना है, मुझे थोड़ा सख्त रहना है, वरना कैसे मैं देखूँगी कि मेरी बेटी के लिए ठीक है या नहीं, या फिर ऐसा रिलेशन चलेगा या नहीं। मैं क्या सोच रही हूँ मुझे पता नहीं है यार, जाने दो, अभी मुझे मैंने कर दिया सो कर दिया, लेकिन मुझे इतना ईजी नहीं होना। इसके लिए कोशिश कर रही थी कि वो नैना के सामने एकदम पद्धर बन जाए, स्ट्रिक्ट बन जाए, उनके सामने दिखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसको डर लगे, उसे लगे कि आंटी कभी मुझे कुछ भी कह सकती हैं। लेकिन ना चाहते हुए भी आंटी अपने दिल की बातों से छुपा नहीं सकती हैं। एक बात बता दूँ मैं आपको कि आंटी अपनी नैना से नफरत नहीं करती, बल्कि कभी नैना से नफरत करती ही नहीं थी, उन्हें हमेशा अपनी बेटी दिखाई देती थी उसके अंदर। तो पता नहीं क्यों जो बुक्स उन्होंने पढ़ी थी उन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, तो उन्हें ये तो पता लग गया था कि हाँ ऐसे रिलेशन होते हैं, और मेरी बेटी का क्यों नहीं हो सकता। मुझे समाज की चिंता नहीं है, उन्हें बिल्कुल समाज की चिंता नहीं होती है। अब उनको सिर्फ ये देखना होता है कि मेरी बेटी के लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर शिवानी से प्यार करती है तो उसका दिल टूटेगा, उसे कितना बुरा लगेगा, उसका दिल कितना बुरा टूट सकता है प्यार के अंदर। ये आंटी समझ सकती थी कि जब इंसान प्यार के अंदर हर्ट होता है तो उसको कैसा फील होता है, इसलिए आंटी ऐसे बिहेव कर रही थी, लेकिन उनसे ऐसा हो नहीं पा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब नैना और शिवानी की पूरी फैमिली मंदिर जाते हैं, वो सभी लोग कार में बैठकर मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने के बाद वो सारे वहाँ जा कर के पूजा करते हैं, और वहाँ पर नैना को एक बार भी ऐसा फील नहीं होता कि अपनी फैमिली के साथ में नहीं है। आज वो स्माइल कर रही होती है, सबके साथ में खुश होती है, सब लोग नैना के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं, और शिवानी के दादू भी बहुत अच्छी तरह बिहेव कर रहे होते हैं। वो पूछ होते बेटा तुम ठीक तो हो, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं शिवानी दादू समझ चुके थे कि नैना और शिवानी दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो जिसे ख्याल रख लेंगे। उसके दादू पहले सोचते थे कि ऐसा नहीं हो सकता,
लड़की लड़की नहीं हो सकती, लेकिन अब वो समझ चुके थे कि प्यार तो जेंटर देख के नहीं, साथ में बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। और नैना को बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता है कि उसके खुद के दादू हैं, उसके तो बहुत अच्छे बिहेव कर रहे थे, सब लोगों को अच्छा लग रहा था, सबको अच्छे से हो जाता है। आज पूजा भी होती है तो ऑफकोर्स शिवानी की मम्मा नैना से भी पूजा करवाती है और सब लोग अच्छे से पूजा करते हैं। वहाँ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, मंदिर में आसपास घूमते हैं, सबको अच्छा फील हो रहा था। मंदिर के अंदर तो वैसे भी अच्छा ही फील होता है, वो सब लोग अच्छा फील करते हैं। थोड़ी देर बाद मंदिर में हर पूजा के बाद में वो घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद में नैना की माँ बैठी होती है और सोच रही होती हैं। वहाँ बैठे बैठे पता नहीं क्यों उनके मन में आती है कि वो नैना से बात करे, तो वो नैना को बुलाती हैं। नैना आती है और बोलती है, जी आंटी कोई काम था? तो बोलती है नहीं, तुमसे कुछ बात करनी थी। तो बोलती है हाँ आंटी बोलो। तो वो बोलती हैं, चलो ये बताओ तुम्हारी फैमिली में है कौन कौन और तुम्हारे डैड करते क्या हैं? तो एक बार नैना स्माइल करती है, सोचती है कि आंटी तो मेरी फैमिली के बारे में कुछ पता ही नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। उनके पास में बैठती है और बहुत प्यार से बात कर रही होती है, उनको बता रही होती है कि अपनी फैमिली के बारे में बता रही होती है, चाचा चाची मम डैड के बारे में बताती है। तो एक बार उसकी मम सुन के थोड़ा बहुत शौक होती है कि उसके डैड उस सिटी के बिजनेसमैन है। ये सुनने में थोड़ा शौक होता है, फिर सोचता है कि कोई बात नहीं, बड़े होने से क्या होता है, रिच होंगे माना, इसलिए शायद उसको कुछ आता नहीं है, फैमिली वालों ने शायद कुछ करने नहीं दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे मैं सिखा दूँगी सब कुछ, क्योंकि आगे फ्यूचर में अगर ये दोनों साथ रहे तो ऑफकोर्स दोनों को सेम काम करना चाहिए। अपने मन में पता नहीं क्यों वो सोच लेती हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये इसके साथ में रह पाई तो उसको कुछ तो आना चाहिए, ताकि मेरी बेटी को हमेशा काम ना करना पड़े, इसको भी करना पड़े। थोड़ा सा वैसा सोचती हैं, थोड़ा अपनी सोच के स्माइल करती हैं, फिर छोड़ती हैं कि जाने दो। ऐसे बोल के नैना को वापस भेज देती हैं कि ठीक है तुम जाओ, तुम जो करना है वो कर लो, ऐसे बोल के उसे भेज देती हैं। वो थोड़ा बहुत खुश होती हैं, लेकिन जब वो जा रही होती है तो वो नैना के डैड की, उसके दादू की बात सुन लेते हैं। उसके डैड और दादू ये बात कर रहे होते हैं। बडीज, आई होप लाइक द वीडियो एंड आई एम रियली सॉरी। आपको बताया था कि मैं घर से बाहर हूँ, मेरे रिलेटिव के घर पे आई हुई हूँ, यहाँ पर सब लोग रहते हैं, सो मुझे टाइम नहीं मिलता। आई एम रियली सॉरी। और स्टोरी भी छोटी है, आई एम सॉरी। पर आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगा। आप स्टोरी पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज। सॉरी अगेन, प्लीज़ माफ़ कर दो।